आप देख रहे हैं सियासत। मध्य प्रदेश में होने जा रहे एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से शिवराज सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव सरकार के कामकाज को लेकर जनता के मूड का आईना जरूर होंगे। इस चुनावी दंगल में दिलचस्पी का विषय यही है कि राज्य के 2 मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस अपनी सीटें बचाने और दूसरे की सीट छीनने में कितने कामयाब हो पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में। ये उपचुनाव खंडवा लोकसभा सीट तथा रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर हो रहे हैं। ये सभी सीटें यहां के जनप्रतिनिधियों के निधन से खाली हुई हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीटों पर ओबीसी कार्ड खेला है, जो पार्टी की पिछड़ा वर्ग केंद्रित रणनीति का प्री टेस्ट भी होगा। पार्टी के लिहाज से पिछले लोकसभा चुनाव में खंडवा सीट भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार सिंह चौहान ने जीती थी, तो जोबट तथा पृथ्वीपुर विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा था, जबकि रैगांव विधानसभा सीट भाजपा ने जीती थी। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है, तो स्थानीय मुद्दे और जातिगत समीकरण ही इन चुनावों में निर्णायक होंगे। हालांकि बिजली संकट और प्रदेश में उर्वरक वितरण में व्यवस्था जल्द न सुधरी तो किसानों की नाराजगी सत्तारूढ़ भाजपा को महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा जोबट और पृथ्वीपुर में दल बदलू को टिकट देना भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। कांग्रेस इन उपचुनावों को राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है, जबकि भाजपा उपचुनाव के नतीजों को शिवराज सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में देखेगी। लिहाजा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दो 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के अरुण यादव इस बार भी अपनी उम्मीदवारी पक्की मान रहे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के चलते उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। कांग्रेस ने यहां से अपने पुराने नेता राजनारायण सिंह पुरनी को टिकट दिया है। राजनारायण पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी छवि निर्विवाद है, जो जाति से ठाकुर हैं। भाजपा ने जवाबी चाल चलते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल पर दांव खेला है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी यह भी बनी हुई है कि बड़वा से विधायक सचिन बिरला ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का हाथ थाम लिया है। बाकी 3 विधानसभा सीटों पर गौर करें तो जोबट सुरक्षित आदिवासी सीट पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया का प्रभाव क्षेत्र है। पृथ्वीपुर सामान्य विधानसभा सीट पर ज्यादातर कांग्रेस ही जीतती रही है। केवल 2003 में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2018 में फिर कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहां से जीते थे। वहीं रैगांव विधानसभा सीट भाजपा के विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है। यहां भाजपा के टिकट के लिए बागरी परिवार में अंतर्कलह मची थी। अंततः भाजपा ने प्रतिमा बागरी को टिकट दिया। प्रतिमा बागरी के मुकाबिल कांग्रेस की कल्पना वर्मा है। दोनों ही सुशिक्षित उम्मीदवार हैं। विधानसभा में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का दांव लगा हुआ है, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह बातें भी सामने आ रही है कि यह चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी का फैसला भी बदल सकता है। इसी तरह की और सियासी चर्चाओं को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।